आपको दो वीडियोस दिखाते हैं। एक तो इमरान खान की वीडियोस पिछले चंद दिनों से आ रही हैं, वो वर्कर्स के साथ बैठते हैं, अफ्तारी करते हैं, अवामी आदमी है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है उनको, और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनमें घुल मिल जाते हैं। ये उनकी फुटेजेस आप देखें, ये अफ्तारी की फुटेज है, उनके साथ बैठते हैं और कोई किसी तरह ऐलान कर रहे थे कि भाई रोजा खोलो, रोजा खुल गया है, मतलब देख लेना सबको कह रहे रोजा खोलो तुम। और यहाँ पर ये जो मरियम नवाज साहिबा फ्रूट चाट डाल रही हैं, फ्रूट चाट बना रही हैं मेरे ख्याल से। और अभी मुझे किसी ने कहा कि ये जरा पता करा लें कि इसमें तोशा खाना का वो पाइनएप्पल तो नहीं है। अच्छा, वो भी पता करवा लेते हैं। मैं आपको ना जरा वो दिखा दें, जरा वो वीडियो जो ये बना रही हैं मरियम साहिबा। अच्छा सवाब का काम है, लेकिन किसके लिए सवाब है? अपने लिए बना रही है। ये जितना ये जरा देखे ना जो क्वांटिटी है। और ये ताहिरा औरंगज़ेब साहबा हैं, जो मरियम औरंगज़ेब साहबा की वालदा हैं, साथ में मरियम नवाज साहबा हैं, और ये प्यालियां और चक्कर वो सिर्फ चम्मच हिला रही हैं, बाकी काम कुछ नहीं है उनका करने का। बड़ा चमचे सही लाती हैं वो, और चमचे सही काम करते हैं फिर बाद में। और उनके चमचे न्याजी साहब हिलने भी लग जाते हैं जब वो उन्हें हिलाना चाहती हैं तो। लेकिन बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि ये किसके लिए बना रही हैं और ये क्या कर रही हैं, और इस तरह इमरान खान की नकल करने से क्या आप इमरान खान की तरह हीरो बन जाएंगी? इमरान खान ने तो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दे दी। उसने तो पहले स्पोर्ट्स में, फिर उसके बाद ही बिकेम ए फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो उन्होंने सोशल वर्क किया, और उसके बाद फिर लोगों के लिए जिस तरह गोलियां खाई और सब कुछ किया। आप गई हैं जेल 5 महीने, बिल्कुल, लेकिन आप तो आपके अपने अब्बा जान की जो करप्शन की कहानियाँ थी, आपका तो लिंक उससे है। आप बेनिफिशरी हैं, माल दौलत जो सारा लूटा गया उसका ये पूरा ख़ानदान बेनिफिशरी है। लंदन की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे आपके वाले साहब रहते हैं, जो आपके नाम है, वो कहाँ से आए वो पैसे? अभी तक कौम उसका जवाब मांग रही है, वो तो जवाब आप दे नहीं रही। लेकिन ये इस तरह नकल करके लीडर में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो काफ़ी लॉयर्स वगैरह से भी मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपने देखा है कि जो पिछले दिनों जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हमने देखा कि लॉयर कितने क्लियरली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके खड़े हो गए और वो आईन और कानून के साथ खड़े हो गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि मरियम नवाज जो है वो किस बुनियाद पर ऐसी मसलन वो आइडियाज़ लेकर आती हैं कि वो लॉयर्स को कन्विंस कर लेंगी। कन्विंस तो आप इस बुनियाद पर करते हैं ना कि आपके पास कोई कॉन्टेंट हो। अब इमरान खान साहब के साथ लॉयर इसलिए नहीं खड़े हुए कि उनको वो पैसा मिलेगा या कुछ करेगा। उनको पता है कि जो बंदा है ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है, चलिए जैसे कि समी साहब ने भी बात की है कि अब कल जब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब तो देखते हैं कि कौन कितना किस तरीके से सवाल करते हैं। ये तो बड़ा अहम सवाल है सवाल अतर कि अब देखना ये है कि कल कितने लॉयर्स ये सवाल करते हैं अपनी लीडरशिप से कि जो बंदा सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए फैसलों को तैयार नहीं है, मजाक उड़ाता है, उसको क्यों बुलाया? और अगर वो आ गया है तो क्या उससे ये सवाल करेंगे, उससे ये पूछेंगे, उससे ये अहद लेंगे कि आप वादा करें कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे? लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि ये शेर की खाल पहनने से कोई वाकई वो वाला जानवर शेर बन सकता है? देखिए, इस वक्त तो सब लोगों ने जमहूरियत की खाल पहनी हुई थी, और पर वो जमहूरियत की खाल जिस तरीके से इनके ऊपर से उतरी है, बल्कि ये खुद ही नोच नोच के अपने चेहरे पर से उतार रहे हैं। देखें, 13-14 जमातों की हुकूमत है और इनका वाहिद मसला क्या है? ये कहते हैं सब कुछ करेंगे, इंतखाबात में नहीं जाएंगे। आज जो ये कह रहे हैं समी साहब कि हम मोअज़्ज़िज़ अदालत का फ़ैसला नहीं मानेंगे, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ या खुदा न खास्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया। मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने केस था, मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों के जो वोट का हक है उसका केस था। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं भाई 2 सूबों में हुकूमत नहीं है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने। अदालत ने कहा कि मेक श्योर किया कि इनका जो बुनियादी हक है वो इनको दिया जाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था। इसके ऊपर जो हुकूमत की जानिब से रद्द अमल आ रहा है, क्या उससे लगता है कि ये लोग जमहूरी लोग हैं? अब ये तो नहीं हो सकता कि रियासत मरियम बीबी और बिलावल साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाई जाए। तो ये लोग तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ, और इनके साथ साथ बहुत सारे इनके जो हमायती हैं, जो इनके जिसे आप कह सकते हैं वकील हैं, चाहे वो किसी और जगह पेश हों या मीडिया में बैठे हों, हर कोई एक्सपोज हो रहा है इनकी हरकतों की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।